अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में मैंने आप सबको गिट ट्यूटोरियल के हवाले से कुछ चीज़ें बताई थी कि हमने किस तरह से जो है वो अपनी गिट डाउनलोड करनी है, गिट स्टार्ट करनी है, फिर उसमें हमने गिट को हमने इनिशिएट कैसे करना है, गिट पुल कैसे करना है, पुश कैसे करना है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें उसमें बाकी रह गई थी जो बताना बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हमने ये रह गया था कि अगर हमने उसको गिटहब के साथ कनेक्ट करना है तो गिटहब के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमने उसको उसमें गिट को जो कंप्यूटर है या जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, उसको जब हमने गिटहब के साथ कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स हैं, वो कैसे करनी है। तो और दूसरा हमने जब लोकल एक जो है ब्रांच क्रिएट करनी है और उस ब्रांच को हमने जो गिटहब की ब्रांच के यानी गिटहब पे कैसे उसको हमने क्रिएट करवाना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये रह गई थी इस वीडियो के अंदर। मैं चाहूँगा कि उन दोनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। सबसे पहले तो ये है कि अगर हमने सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमने उस फोल्डर में जाना है कि जिसको हमने गिटहब के साथ अटैच किया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है CD IT प्रोजेक्ट्स। इस फोल्डर को हम चेक करेंगे क्या ये गिट इनिशियलाइज्ड है। गिट स्टेटस के साथ चेक करेंगे क्या इसमें ये ऐड है। जी बिल्कुल है भी, और इसमें कई ट्रैक्ड फाइल्स भी हैं। डॉकर का एक फ़ोल्डर है जो जिसमें अनट्रैक्ड फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। बट आई वांट कि हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएं, डॉकर के फोल्डर के अंदर जाता, और जो कि गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब जाके हम गिट स्टेटस लेंगे कि क्या ये हमारा जो फोल्डर है ये गिट किक है। जी बिल्कुल है। अब हमने इसको ब्रांच इसकी चेक करनी है, तो ये इस वक्त स्टूडेंट ब्रांच पे है। गेट चेकआउट मेन, तो ये अब मेन ब्रांच पे आ चुका है या ओरिजिन मेन पे आ गया है। तो अब हमने इसको ग्लोबल के साथ सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। गेट config हाइफन ग्लोबल ईमेल डॉट यूज़र स्पेस इसको एंटर करेंगे। साथ में ही इसी कमांड को दोबारा हम जो है ईमेल डॉट नेम के साथ तो ये हमने उसको उस फोल्डर के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो है उसके साथ कॉन्फ़िग है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डॉकर के फ़ोल्डर में जाएंगे। डॉकर के फ़ोल्डर में गए, उसमें जाके थोड़ी सी चेंज करते हैं हम कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इसमें जो है कुछ चेंज करते हैं एक और। कोई नई फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ना। तो उस फोल्डर के अंदर जब हम उस फाइल को क्रिएट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू
माइक्रो वर्ड फाइल कर लेते हैं आई इस नेम से। ये हमने फ़ाइल इसके अंदर क्रिएट कर दी। अब जब ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है, तो अब जाके हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। गेट स्टेटस, तो वो कह रहा है कि एक नई फ़ाइल आई है जिसको हमने भेजा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ये फ़ाइल हमारे पास गिटहब पे मौजूद नहीं है। हमने ये फ़ाइल अभी तक यहाँ पे सेंड नहीं की, तो इसको कैसे करेंगे? लेट्स सी। यहाँ पे वापस आएंगे, गेट ऐड IET स्पेस डेटा डॉट docx, एंटर। हम इसको सिंपल गेट ऐड गेट कमेंट -m कोलन वर्ड डेटा। ठीक है जी। लेकिन अभी तक हमने इसको अपनी मेन रेपोजिटरी जो गिटहब की है वहाँ पे सेंड नहीं किया। तो उसके लिए अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई थी या नहीं हुई थी। लेट वी चेक अस देन वी डिस्कस। जी, तो हमने इसमें सिंपल क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, और लेट मी चेक राइट नाउ। देखें अब क्या इसको हम फ्रेश करें, रिफ़्रेश करेंगे तो वो फाइल जो हमने क्रिएट की थी फॉर IET data.docx अब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कुछ चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसी docx को हम खोल लेते हैं। हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिखा था उसमें डाटा। जी यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई कोड ही लिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, तो इसको हम करेंगे कमिट। जी, अब जो यहाँ पे चेंज आई है, इस वक्त जो फाइल है हमारे पास फोल्डर के अंदर, इस फाइल को चेक करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास उसमें कोई डाटा नहीं है। तो अब इस डाटे को हमने वहाँ से कैसे लेना है? गेट पुल ओरिजिन मेन, एंटर। ठीक है जी, अब दोबारा हम उस फोल्डर में आएंगे। लेट वी चेक अगेन। अब इसमें कुछ एरर आ रहा है।
इसकी मैं भी देख लेता हूँ इसको किसी और फॉर्मेट में। देर एक्चुअली जो वर्ड का डाटा है वो इसमें सपोर्ट नहीं करते, तो इसको हम ना किसी और में देख लेते हैं कि किस तरह से इसको ओपन किया जा सकता है। इसको इसमें चेक कर लेते, नहीं इसको गूगल क्रोम में चेक कर लेते हैं। चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी चेक किया जा सकता है। open with another app, इस पे देख लेते हैं। ये इसको कन्वर्ट कर रहा है उस फाइल को ना, तो इस दौरान हम एक काम और कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया मुकम्मल। अब हमने यहाँ देखना है कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। गेट ब्रांच, इस वक्त इसकी 2 ब्रांचें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बतानी है कि देखें हमारे पास यहाँ पे भी इसकी 2 ब्रांचें आ रही हैं। अच्छा, एक तो ये है कि हम यहाँ पे ही एक और ब्रांच क्रिएट कर दें, यहाँ पे लिखें और क्रिएट कर दें। बट एक और तरीका है कि अगर हम यहाँ पे कोई ब्रांच क्रिएट करते हैं, गेट ब्रांच IT, ठीक है, ये ब्रांच क्रिएट हो गई। दोबारा हम चेक करेंगे 3 ब्रांचेस क्रिएट हो चुकी हैं। तो अगर हमने यहाँ से कोई भी डाटा वो हमने सेंड करना है टू द मेन, यानी उसके ऊपर गिटहब के ऊपर, तो कैसे करेंगे या इस ब्रांच को वहाँ पे कैसे सेंड करेंगे, तो हम अब ज़रा थोड़ा उसको देखते हैं। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे कोई भी नई फाइल या नई चीज़ मौजूद नहीं है अभी तक। हम इसको बेशक जो है वो रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे अभी तक वो फ़ाइल नहीं आई। तो दोबारा देखें, यहाँ पे वो ब्रांच अभी तक शो नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ आएंगे, गेट ब्रांच IT स्विच कर जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये ब्रांच की स्पेलिंग गलत है, गेट ब्रांच IT, सॉरी गेट चेकआउट IT। तो अब वो उस पर चली गई है, लेकिन अभी तक भी ये ब्रांच जो गिटहब के ऊपर मौजूद नहीं है। तो उसका हल ये है कि हम इस ब्रांच को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए गेट पुश origin IT। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम कह रहा है, लेट मी चेक। गेट पुश origin main, सॉरी इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी।
ठीक है जी। अब न्यू ब्रांच है जो कि हमने वहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब जाके ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आईटी की ब्रांच आ चुकी है। और जो उस वक़्त हमने वहाँ से डाटा किया था, अभी जो कि इसमें एक इशू आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा बता देंगे कि कैसे कैसे हमने इसको करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। प्लीज़ आप जिन लोगों ने इसको देख लिया है वो कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जाके हर बंदा कमेंट करेगा गेट कॉन्फ़िगरेशन डन, और देन दूसरा कमेंट ये करेगा कि गेट ब्रांच टू गिटहब ब्रांच डन। ये आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं समझूंगा कि आपका लेक्चर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।